उपभरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानं नोएडा उत्तर प्रदेशस्थ स्टूडियो मध्ये भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहम् अंकुशकुमारः। उच्चतर माध्यमिक कक्षायाः पाठ्यक्रमे संस्कृतसाहित्ये नवविंशः पाठः वर्तते शुकनासोपदेशस्थः लक्ष्मीदुष्प्रभावः। तत्र तृतीयं भागम् अद्य वयं पश्यामः। तर्हि तत्र मूलपाठः वर्तते न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्ती क्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयैः न अवकृष्यसे रागेण नोपह्रियसे सुखेन कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार तरल हृदयम् अप्रतिबुद्धञ्च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुणसंतोषो माम एवं मुखरीकृतवान्। यहाँ पर शुकनास शुकनास जो कि इस संपूर्ण पाठ में हम देख रहे हैं, जिनके उपदेश स्वरूप यह पूर्ण पाठ है, उनका उपदेश का हेतु इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रकट किया गया है। वे कहते हैं शुकनास चंद्रापीठ को कि न नर्त्यसे मदेन, मद के द्वारा यानी अहंकार के द्वारा, उन्मत्तता के द्वारा, न नर्त्यसे तुम्हें नचाया न जाए, अर्थात अहंकार से आप इतने भी आकृष्ट मत हो जाना, इतने ग्रसित मत हो जाना कि जैसा चाहे वह मदन या वह मद आपको, वह अहंकार आपको नचाए, अपने उसी के प्रकार आप आचरण करने लगो। न उन्मत्ति क्रियसे मदनेन, और मदन का अर्थ है यहाँ पर कामदेव। कामदेव के माध्यम से यानी जो काम क्रीड़ाएँ हैं, विषय भोग के प्रति आसक्तियाँ हैं, उनके द्वारा न उन्मत्ति क्रिय से, आपको उन्मत्त बना देना यानी पागल बना देना, आपको ऐसी अवस्था को न पहुँचा दिया जाए कि आप पागलावस्था मतलब पागल हो जाओ। हम देखते हैं संसार में अधिकांश जो समस्याएं हैं वह इसी विषय भोग के प्रति आकर्षित होने के कारण दिखाई देती है। समाज में अत्यधिक जो दुराचार है, जिसमें वे कामदेव की तीव्रता के कारण, उनके प्रति अत्यधिक ग्रसित होने के कारण इस प्रकार का उन्मत्तता यानी पागलपन कर बैठते हैं और वे भूल जाते हैं कि वे मनुष्य हैं। तो कामदेव के इस सामर्थ्य को बताते हुए कवि ने कहा है कि कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने नमोस्तु वीर्यवार्याय तस्मै मकर केतवे। कहा कि जो कर्पूर के समान, जिस प्रकार कपूर जल जाता है, जो कि तुरंत जलता है, वह अग्नि को शीघ्र पकड़ता है, जल जाता है तुरंत, इस प्रकार जलकर भस्म हो चुके, दग्ध हो चुके कामदेव में भी कितना सामर्थ्य है कि कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने, प्रत्येक मनुष्य में वह शक्तिमान है, प्रत्येक मनुष्य में वह विद्यमान है, और केवल विद्यमान नहीं, शक्तिपूर्वक विद्यमान है। इसीलिए उसे नमस्कार करते हुए कवि कहता है नमोस्तु वीर्यवार्याय, जो कि वीर्य यानी पराक्रम से भी अत्यधिक पराक्रमी है और पराक्रम को भी नतमस्तक कर देने वाला है कामदेव। तो हम देखते हैं कि उस मदन को यद्यपि केवल भगवान शिव ही हुए हैं जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया है, अन्यथा इस संसार में मदन से, कामदेव से आहत अनेक जन हैं। लगभग संसार का प्रत्येक मनुष्य उससे आहत होता है। न आक्षिप्य से विषय ही, और इसलिए कहा कि आपको यानी चंद्रापीठ को उस मदन से, उस कामदेव से आहत नहीं होना है। नाक्षिप्य से विषय ही, और विषयों के द्वारा आक्षिप्य, विषय का अर्थ होता है इंद्रिया जिनकी ओर ग्रहण करने के लिए दौड़ती है। वह जैसे हम जानते हैं हमारी ज्ञानेंद्रिया 5 है, और वे पांचों की पांचों इंद्रिया विषयों को ग्रहण करने के लिए, और विषय हैं जो बाह्य संसार में हमें पुरोदृश्यमान पदार्थ हैं, उनको ग्रहण करने के लिए आसक्त होती है, आतुर होती है। तो कहा कि विषय न आक्षिप्य से, विषयों के द्वारा आपको आक्षिप्य न किया जाए यानी खींचा न जाए, ऐसा न हो कि आपकी इंद्रिया उन विषयों के प्रति खींची चली जाए। न अवकृष्य से रागेण, और राग के माध्यम से, राग का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति के द्वारा अवकृष्य से तुम्हें खींच न लिया जाए, तुम्हें अपनी ओर
बढ़ा न लिया जाए। न अपह्रियसे सुखेन, सुख के माध्यम से यानी सुख के द्वारा, न अपह्रियसे, आपका हरण न कर दिया जाए, यानी आपको छोड़ न दिया जाए, आपका त्याग न कर दिया जाए। यानी सुख को, आनंद को भी आप समय के अनुसार उपभोग करते रहे। ऐसा न हो कि इतने निष्ठुर हो जाए लोकतंत्र में या राजतंत्र में, अपने प्रजा के पालन में इतने भी निष्ठुर न हो जाए, इन विषय भोगों को त्यागने के इस संपूर्ण उपक्रम में आप अपने जीवन का जो आनंद है उसे भी न छोड़ बैठे। तो आपको बिल्कुल अनुशासन पूर्वक, जैसे कहा जाता है कि तलवार की नोक पर यानी तलवार की धार पर चलना है। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं, यानी आपको विषयों की तो और भी नहीं बढ़ना है और सुख को भी नहीं छोड़ना है। सांसारिक जो निर्धारित सुख है, आनंद है, उसे भी नहीं छोड़ना है। स्वयं का जीवन भी योग्य रीति से जीना है और संसार में जो मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देने वाले हैं विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, इनसे भी दूर रहना है। आगे कहते हैं कि कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः। आप कैसे हैं? प्रकृत्या एव धीरः, प्रकृति से ही धीर है, यानी धैर्यशाली है। यह सारी विशेषताएं चंद्रापीठ की बताई जा रही है कि यह कैसा है, वह प्रकृति से धीर है, धैर्यशाली है। पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः, और आपके पिता के द्वारा महता प्रयत्नेन, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक, समारोपित संस्कारः, बाल्यकाल से युवावस्था तक आप में संस्कारों का आरोपण किया गया है। यानी जो अभी जिनका युवराज कर्म हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यानी संस्कारों की दृष्टि से यद्यपि वह राजकुल में उत्पन्न है, फिर भी वह प्रत्येक संस्कार से युक्त है। बाल्यकाल से लेकर के जो युवावस्था तक निहित संस्कार है, विहित संस्कार है, उन सभी संस्कारों का अनुपालन किया है। अपने बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करना, समाज में किस प्रकार से रहना है, समाज को किस प्रकार से देखना है, इन सभी चीज़ों को उनके पिता ने यत्नपूर्वक उन्हें सिखाया है। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धं च मदयंती धनानि, और यह जो धन है यह किन्हें मदयंती यानी किसे उन्मत्त बनाता है? तरल हृदयम, अर्थात जिनका हृदय चंचल है, तरल है, एक जगह स्थिर नहीं है। क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है, जो एक जगह स्थिर नहीं होता, क्षण क्षण में जिसके निर्णय बदलते हैं, क्षण क्षण में जिसकी इच्छाएं बदलती हैं, वह व्यक्ति निश्चित ही संसार के जो आसक्ति के संसाधन हैं उनसे ग्रसित है। और अप्रतिबुद्धंच, और जो कि प्रतिबुद्ध नहीं है, जागरूक नहीं है, निर्धारित कर्तव्य अकर्तव्यों के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही धन जो है वे मदयंती यानी उन्मत्त कर पाते हैं, और चंद्रापीठ उनमें नहीं है। तथापि भवद्गुण संतोषो माम एवं मुखरी कृतवान। तो हमने देखा कि शुकनास इस उपदेश को क्यों कह रहे हैं, उसका कारण यहाँ बताया कि तथापि, फिर भी, भवद्गुण संतोषः, चंद्रापीठ में जो गुण हैं उन गुणों के संधान के कारण, उन गुणों को देखकर अनुभव करके संतुष्ट हो चुका हूँ मैं, यानी मेरे मन में संतोष है। इस संतोष के कारण ही, क्योंकि आप विनीत हैं और विनीततर हैं, इसीलिए अनायास ही मैं माम एवं मुखरी कृतवान, आपके संतोष ने, आपके गुणों ने मुझे अनायास ही बोलने के लिए मुखर कर दिया। अन्यथा अगर वह तरल हृदय होते, अप्रतिबुद्ध होते, तो उन पर गुरुपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं होता। क्योंकि जो तरल हृदय व्यक्ति है या अप्रतिबुद्ध व्यक्ति है, वह गुरुपदेश को वैसे ही तिरस्कृत कर देता है जैसे कि मदमत्त हाथी अपने जो उन्हें संचालन करने वाला है, नियंत्रक है, उसके आदेश को सर्वथा छोड़ देता है, यानी उनका उल्लंघन करता है, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। उसी प्रकार जो तरल हृदय व्यक्ति है या अप्रतिबुद्ध व्यक्ति है, वो भी गुरु के उपदेश को बिल्कुल त्याज्य समझकर, ऐसे समझ के कि जैसे कि वृद्धावस्था में व्यर्थ ही जो प्रलाप करते हैं वृद्धजन, वैसा मान करके उन्हें छोड़ दिया होता। लेकिन क्योंकि चंद्रापीठ में
ऊपर निहित जो सभी गुण हैं उनके पिता ने उन्हें यत्नपूर्वक संस्कारित किया है और वे प्रकृति से यानी स्वभाव से भी धीर हैं। इसीलिए उनके जो गुण हैं उन गुणों के कारण ही शुकनास अपने उपदेश मंत्री जो उनका है वे अपने उपदेश करने में समर्थ हो सके। समर्थ का अभिप्राय है कि वे अपना उपदेश उसे कह सके, अन्यथा वे चंद्रापीठ से अपना उपदेश नहीं कहते। यहाँ पर कुछ विशेष शब्द हैं जिनको देखते हैं हम। समारोपित संस्कारः, सम्यक आरोपितः, अच्छी प्रकार से भली भांति आरोपण किया जा चुका है जिन संस्कारों का वह। सम्यक आरोपितः संस्कारः यस्मिन् स समारोपित संस्कारः बहुब्रीहि। संस्कारः इहलोकं परलोकं च प्राप्तुम् अथ च शरीरं मनः आत्मानं च पवित्रीकर्तुं संस्काराणां वैदिकशास्त्रेषु विधानमस्ति। संस्कारैः पवित्रीभूताः द्विजाः स्वस्वकर्तव्यानां निर्वहणे समर्थाः भवन्ति। विभिन्नेषु स्मृतिग्रन्थेषु संस्काराणां संख्याभेदः दरीदृश्यते, तथापि प्रायेण गर्भाधानाद् आरभ्य चिताग्निपर्यन्तं सर्वसम्मताः 16 संस्काराः सन्ति। हमने देखा कि भारतीय जो हमारे स्मृति ग्रंथ है, यद्यपि उसमें संस्कारों की संख्या भिन्न भिन्न है, तथापि जो निश्चित एक विशेष रूप से स्वीकार की गई संख्या वह 16 है, 16 संस्कार हैं। और उसमें भी हम देखते हैं कि समावर्तन संस्कार यानी अध्ययन समाप्ति के अनंतर उस स्नातक को, आज भी हम कहते हैं स्नातक की उपाधि हमने प्राप्त की, तो उस स्नातक को जो उपदेश दिया जाता है वह समावर्तन संस्कार कहा जाता है, जिसमें गुरु उसे समाज में रहने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए और स्वयं के साथ साथ समाज के सर्वोन्नति के लिए उपयोगी बातें बताते हैं। तरल हृदयम, तरलः चंचलः हृदयः यस्य स तरल हृदयः बहुब्रीहि समासः। अप्रतिबुद्धं न प्रतिबुद्धः अप्रतिबुद्धः तम अप्रतिबुद्धं न तत्पुरुषः। भवद्गुणसन्तोषः, भवतः गुणा भवद्गुणाः षष्ठी तत्पुरुषः। भवद्गुणैः सन्तोषः भवद्गुणसन्तोषः तृतीया तत्पुरुषः। अग्रे चलामः, तत्र मूलपाठः वर्तते। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे। विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वम् अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम् इयं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति। सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान् नवयौवराज्याभिषेकमङ्गलम्। कुलक्रमाद् आगताम् उद्वह पूर्वपुरुषैः ऊढां धूरम्। अवमनय द्विषतां शिरांसि उन्नमय स्वबंधुवर्गम। इस प्रकार शुकनास के द्वारा कहने पर वे एक बार अंत में पुनः सार रूप में, जैसे हम निष्कर्ष के रूप में अपनी बात अंत में कहते हैं, इसी प्रकार पुनः सार रूप में अब शुकनास अपने उपदेश को संदर्भित कर रहे हैं और वे कहते हैं इयमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे। और यही बात मुझे बार बार कहने के लिए प्रेरित कर रही है। विद्वांसमपि, व्यक्ति विद्वान होने पर भी, सचेतनमपि, अच्छी तरह से जागरूक होने पर भी, महासत्वम अपि, अत्यधिक महासत्व होकर यानी अत्यधिक शक्तिशाली मनुष्य में भी, अभिजातम अपि, उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति में भी, धीरम अपि, धैर्यशाली व्यक्ति भी, प्रयत्नवंतम अपि, जो नित्य प्रति परिश्रम करने में लगा हुआ है, जो सभी प्रकार के दोषों के उन्मूलन में लगा हुआ है, ऐसे पुरुषम, ऐसे पुरुष को भी इयम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी। यह जो लक्ष्मी है, किस प्रकार की लक्ष्मी? दुर्विनीता, जिसका आचरण ही दुर्विनीत है, विनीतता जिसके स्वभाव में ही नहीं है, ऐसी लक्ष्मी इन सभी को, यानी विद्वान होने के बावजूद भी, जागरूक होने के बावजूद भी, महाकुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी, शक्तिमान होने के बाद भी, यानी महासत्व यानी सामर्थ्यवान होने के पश्चात भी, धैर्यम यानी धैर्यशाली होने के पश्चात भी, प्रयत्नवंतम यानी परिश्रमी होने के बाद भी, निरंतर प्रयासरत व्यक्ति को भी यह दुर्विनीता जो लक्ष्मी है, इसका स्वभाव भी ऐसा है कि यह खली करोती, दुष्ट बना देती है। इसीलिए बार बार शुकनास को कहना पड़ रहा है।
आगे वे कहते हैं कि सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नवयौवराज्याभिषेक मंगलम। सर्वथा सभी प्रकार के कल्याण की कामना से आपके पिता द्वारा जो किया हुआ है नवयौवराज्याभिषेक मंगल, जो नूतन आपका राज्याभिषेक हुआ है जो कि मंगल कार्य है, उस मंगल कार्य के अनुभव क्रियमाणम अनुभवतु, उस मंगल कार्य से होने वाले जो परिवर्तन है उनको आप अनुभव करें। कुलक्रमाद आगताम, कुलक्रम से यानी आपके पूर्वज द्वारा जो निरंतर जिन कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है और उनकी अगली पीढ़ी को उन्हीं कर्तव्यों को जो सौंपा जा रहा है, इस प्रकार कुल क्रम से आए हुए उद्वह, उसका वहन कीजिए। पूर्व पुरुषै ही ऊढ़ाम धूरम, हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा, आपके जो पूर्व पुरुषों ने जिस ऊढ़ाम यानी जिस धुरा को ऊढ़ाम यानी वहन किया है, आप भी इसके कुल क्रम से वहन कीजिए। अवमनय द्विषताम शिरांसी, और उस धुरा का वहन करके क्या करना है, दो कार्य बताए हैं कि अवमनय द्विषताम शिरांसी, आपसे जो द्वेष करने वाले हैं शत्रु वर्ग हैं उनके शिरांसी अवमनय, उनके सिरों को यानी उनके मस्तिष्क को झुकाओ, यानी उनके दर्प को, उनके अहंकार का नाश करके उन्हें सन्मार्ग पर प्रेरित करो। और उन्नमय स्वबंधु वर्गम, अपने जो बंधु हैं, आपके जो साथ कार्यरत है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें उन्नमय यानी उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें उन्नतिशील करो, उन्हें समृद्ध बनाओ। आइए इस पैराग्राफ में जो विशेष शब्द आए हैं उसे समझते हैं। महासत्वम महत्सत्वम यस्य स महासत्वः तम महासत्वम बहुब्रीहि खलीकरोति अखलम नाम सज्जनम खलम दुष्टम करोति इत्यर्थे च्वी प्रत्यय कृते खलीकरोति इति रूप सिद्धि अभूत तद्भावे च्वी प्रत्यय भवति। नवयौवराज्याभिषेक मंगलम युवा चासो राजा चेति युवराजः कर्मधारयः युवराजस्य भावः यौवराज्यम भावे स्यय प्रत्यय तद्वशात् वृद्धि। यौवराज्याय अभिषेकः यौवराज्याभिषेकः चतुर्थी तत्पुरुषः नवयौवराज्याभिषेकः नवयौ कर्मधारयः नवयौवराज्याभिषेकः एव मंगलम इति नवयौवराज्याभिषेक मंगलम कर्मधारयः। कुलक्रमाद् आगताम, कुलस्य क्रमः कुलक्रमः षष्ठी तत्पुरुषः कुलक्रमाद् आगता कुलक्रमागता ताम कुलक्रमागताम पंचमी तत्पुरुषः पूर्वपुरुषैः पुरुषाः पूर्वपुरुषाः तैः पूर्वपुरुषैः एवं प्रकारेण अत्र कर्मधारयः समासः वर्तते। इस तीसरे भाग को हम यही समाप्त करते हैं और पुनः मिलेंगे अगले चतुर्थ भाग में। धन्यवाद।